आप सबके लिए मैं फिर से सुबह आज आ गया हूँ आप सबके बीच में आपसे बातें करने के लिए। और अभी सुबह सुबह का समय है, बहुत अच्छा समय है। आज दिन में गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं लेकिन सुबह में ठंड है और इसका फ़ायदा मिलता है हम लोग को रिलैक्सेशन में। देखिए अभी सूरज उदय नहीं हुआ, अभी आज हम इनसे पहले उदय हो गए हैं। अक्सर ये हमसे पहले हो जाते हैं, लेकिन हम दोनों में कंपटीशन चलता रहता है इस बात के लिए कि कौन पहले जागेगा। तो आज कुछ नॉर्मल बातें करते हैं अपनी ज़िंदगी, आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई, क्योंकि आज वैसा कोई विचार नहीं है किसी विषय पे वीडियो बनाने का। काफ़ी दिन से मैं वीडियो नहीं बना पाया कुछ व्यस्तता के कारण। तो आज आपस की बातें कुछ करते हैं जिससे कि थोड़ा हमारी समझ, हमारा इम्प्रूवमेंट बढ़े, लाइफ की जो गति है हमारी वो बढ़े। और जनरल सी चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए कभी कभी, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर हम ऊपर ऊपर की चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं और हम व्यक्तिगत लाइफ और या जो नॉर्मल सी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, उस पर ध्यान नहीं देते, इस वजह से भी हमारा जो कॉन्फिडेंस है और ये सारी चीज़ बिगड़ जाती है। क्योंकि हम जब लाइफ में जीते हैं तो हमें छोटी छोटी बातों के सहारे ही जीना पड़ता है। जीवन में कोई बड़ी बड़ी बातें कभी कभी आती हैं, है ना। डेली का आप दिनचर्या देखो तो क्या है, छोटे छोटे काम ही करते हो आप, मैं भी करता हूँ छोटे छोटे काम, लेकिन ठीक है, लाइफ है तो चलता रहता है ये सब। तो अभी ग्रीष्मकाल का आगमन हो चुका है और अभी तो सूर्य देवता ठंडे पड़े हैं, लेकिन ये दिन में बहुत जलवा दिखाते हैं। हम लोग की तो हालत पतली हो जाती है, डिहाइड्रेशन का शिकार होना पड़ता है। तो गर्मी में बच के रहें, पानी रेगुलर पिएं, क्योंकि ग्रीष्मकाल में जो है आपको पानी ही बचाएगा, खाना नहीं बचाएगा। क्योंकि जब हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो हमारी शक्तियाँ ख़त्म हो जाती हैं, हमारा ऑर्गन काम नहीं करता ठीक से, हमारे अंदर शक्ति नहीं रहती, इस तरह से बहुत सारी परेशानियाँ हो जाती है। तो चारों तरफ सारी फसलें कट चुकी है। देखिए एक बरगद का छोटा सा पेड़ है और बहुत ही सुंदर सुंदर पतझड़ में पत्ते आए हैं, देखो कितना ब्यूटीफुल है। ये नज़ारा जो है ना, ये नज़ारा आपको कैप्चर करने के लिए बहुत मुश्किल से मिलता है ना। तो ये कभी कभी प्रकृति में कुछ ऐसे सुंदरता नज़र आ जाता है मुझे, तो मैं उसको कैप्चर कर लेता हूँ उसको, क्योंकि नेचर की खूबसूरती अपना ही है। इंसानों का या फिर हम जो भी अपना ज़िंदगी में करते हैं उन सब से अलग है ये, और नेचुरल है, इसमें कोई इसको बनाया नहीं गया, ये अपने आप इस तरह से होता है। अब देखिए ना कितना सुंदर पत्ते हैं, यकीन नहीं किया जा सकता कि बरगद का पत्ता इतना सुंदर होगा। तो ये हम लोग को गिफ्ट मिल जाता है समय समय पे, रिफ्रेशमेंट हो जाती है और अच्छा भी लगता है कि चलो यार कुछ नई चीज़ मिली देखने को। चलिए बहुत अच्छा है ये। अभी जो पतझड़ का मौसम है, सारे पुराने पत्ते झड़ गए हैं, अब नए पत्ते आए हैं पेड़ों पे, तो और सारे पेड़ स्मार्ट लग रहे हैं आजकल। तो यही सब चीज़ चलती है। सुबह सुबह में आप, हम जैसे गांव में जाते हैं तो ऐसे तो शहर में आप ब्रश करते हो, टूथपेस्ट यूज करते हो, लेकिन हम लोग दातुन करते हैं, नीम का, बबूल का, नेचुरल चीज़ों पे फोकस करते हैं। अच्छा लगता है, आपका हेल्थ भी सही रहता है। अभी सारे अभी फल आने के मौसम है, आम जामुन, नींबू, पपीता, अमरूद, सबका सीज़न है और सभी बगीचे में फले हुए हैं। तो फल जो है आपको ओरिजिनल और सही टेस्ट का आपको नेचुरल इस तरह से ही मिलेगा। मार्केट में तो बहुत सारी चीज़ें उतनी टेस्ट नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस से गुजरता है। तो
उसकी गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं रहती। तो हम लोग भी इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट रखना चाहिए हर व्यक्ति को। ज़रूरी नहीं है कि सबको हो, लेकिन फिर भी इंटरेस्ट आपको रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारा वजूद है, हमारा ये ज़मीन है, ये हम इसी से हम ऊपर आए हैं। और हम बाहर कुछ भी कर लें पर नेचर से हम दूर नहीं जा सकते, है ना। तो नेचर के पास रहेंगे तो मेंटल पीस भी रहेगा, सुकून भी रहता है, शांति भी रहती है और हलचल नहीं रहता। एक ठहराव रहना ज़रूरी है आपके विचारों में, आपके सोच में। इस टाइम मैं कुछ नहीं करता, बस आनंद लेता हूँ ज़िंदगी का। आनंद लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जो भी ज़िंदगी में कर रहे हो ना, वो सब आनंद के लिए ही कर रहे हो। देखिए, यकवन का फूल है, यकवन का फूल बहुत अच्छा दवा भी है। इसमें आपको इसकी बहुत कीमत है मार्केट में, और इसमें अच्छी अच्छी बीमारियों में ये काम आता है। इस तरह के पौधे, पेड़ पौधे जो हैं वो जंगलों में उग जाते हैं, जिसकी आम लोग की कीमत का पता नहीं होता, लेकिन हम लोग समझते हैं कि कहाँ पे क्या है। नीम का पौधा है। तो नेचर अपने आप ही कुछ ना कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें पैदा करती है जिसका आप सोच भी नहीं सकते। तो यही सब बातें हैं। अभी जामुन भी फलेगा, तो जामुन खाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। काले काले होते हैं, तो पेड़ पे चढ़ के खाने का मज़ा कुछ और है। मैं नीचे बैठ के या ख़रीद के मैं खा नहीं सकता जामुन। मैं जब भी खाऊंगा तो पेड़ पे चढ़ के ही खाऊंगा क्योंकि उसमें जो फीलिंग आती है, उसमें वो बाहर की चीज़ों में आता नहीं है। लोग सेपरेट रहना चाहते हैं, मतलब उनको लगता है कि हमें कोई देख रहा है, हमारे हरकतों में परिवर्तन नहीं आना चाहिए, हमें। लेकिन नहीं, ठीक है, आप प्रोफेशनल लाइफ में हैं तो आप ज़रूर इसका मेंटेन करें, लेकिन जब भी आपको मौका मिले ना, तो आप उस तरह की हरकत करें, है ना, जो आपका दिल कर रहा है। आप दिल को, आपके अंदर के जो विचार है ना, आपके अंदर का जो फीलिंग्स है, उसको आप दबा देते हैं, हम भी दबा देते हैं। क्योंकि अगर बाहर की दुनिया में अगर इस तरह से हरकत करेंगे तो उनके दिमाग में बैड इंप्रेशन जा सकता है, और वो हमें वहाँ पे नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो इस वजह से ठीक है, प्रोफेशनल लाइफ में हम जीते हैं जैसे दुनिया की डिमांड है, क्योंकि हम वास्तव में लाइफ को 99% दूसरों के अकॉर्डिंग जीते हैं, कि दूसरे को क्या अच्छा लगेगा। हम अपने अकॉर्डिंग नहीं जीते। अब कपड़े कैसे होने चाहिए, दूसरे को अच्छे लगेंगे तो हम उस तरह का पहनते हैं। दूसरे लोग का इम्प्रेशन जाएगा तो उस तरह का हम कपड़े पहनते हैं, है ना। खाना हम क्या खा रहे हैं तो दूसरे लोगों का इम्प्रेशन पे जाएगा, उस तरह से हम खाते हैं। तो हम दूसरे के लिए ही जीते हैं, अपने लिए बहुत कम जीते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने लिए भी कभी कभी जीना सीखिए, और जब आप अपने लिए जिएंगे तो आपको वो जो एनर्जी मिलेगा ना, वो जो पीस या मेंटल हेल्थ मिलेगा, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, है ना। हम बाहर सब कुछ दूसरे के अकॉर्डिंग करते हैं, खाना पीना, घूमना टहलना, कुछ भी XYZ। क्योंकि हमसे अगर कोई पूछता भी है कि कहाँ घूमने गए थे, तो मैं ऐसी चीज़ें तो नहीं बताऊंगा, या अगर मैं गया भी हूँ तो जिससे हमारा कोई मजाक उड़ाए, है ना। तो हम बहुत सारी चीज़ें बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं ज़िंदगी में, हमें समझ नहीं आती इस चीज़ को। ठीक है, व्यावहारिकता है, सामाजिक है, तो अपना मेंटेन करके चलने, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन कुछ वक्त आप अपने लिए जिए, जिसमें आप जो हैं वास्तविक रूप में अपने आप को बाहर आने दीजिए। लोग वास्तविक लोगों का रूप ही नहीं आ पाता बाहर। तो खुद से मिलिए, मतलब खुद के अनुभवों को अपने साथ जी के देखिए, खुद की आदतों के साथ जी के देखिए, तो आपको उस वक्त जो नरिशमेंट मिलेगा अंदर से, वो आपको कभी नहीं मिलेगा। आप प्रोफेशनल लाइफ में जीते हैं, वर्किंग हैं, ठीक है, अपना जो बाहर के लोगों के अकॉर्डिंग अपना चलना पड़ता है, लेकिन फिर भी उस वक्त तो आप एक बात भी ये गौर करोगे, मैंने अनुभव किया है कि जब भी हम दूसरे अकॉर्डिंग जीते हैं तो हमारे अंदर प्रेशर बढ़ता है। यानी कि हमारे अंदर अपना रिस्पेक्ट, अपना ह्यूमन नेचर, जो हम इस तरह की चीज़ें होती है ना, तो
इस तरह का प्रेशर अंदर से बढ़ता है, हम कंफर्टेबल नहीं हो पाते। और जब प्रेशर बढ़ता है तो आपके इनर पर्सनैलिटी को वो डाउन करता है या उसको कमज़ोर करता है। आपके ये चीज़ें आप फील अगर नहीं किए हो तो करना चाहिए आपको, इसे गौर करके इसको समझना चाहिए। मैं अनुभव एक्सपीरियंस ही करता हूँ इस, और तभी मैं बता पाता हूँ। मैंने किसी किताबें नहीं पढ़ी है, मैं इसके बारे में कुछ ऐसा कुछ रिसर्च नहीं करता हूँ। एक्सपीरियंस को समझता हूँ बस। जो भी चीज़ें हमारे साथ घटता है उससे कुछ सीख लेता हूँ, उससे कुछ निकाल लेता हूँ, ताकि मैं आपको भी बता सकूँ, है ना। तो यही चीज़ें हैं कि जैसे हम नकली जीवन जीते हैं। नकली जीवन का मतलब हुआ कि हम जो नहीं हैं वो हम बनना चाहते हैं, वो हम दिखाना चाहते हैं, तो उससे हमारे अंदर का प्रेशर बढ़ता है, अंदर का तनाव बढ़ता है, अंदर की खुशी कम होती है, अंदर का भीतर हलचल बढ़ता है। तो सिंपल सी बात है कि बहुत ज़्यादा कुछ करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। बस अकॉर्डिंग टू सोसाइटी जिए आप, कोई बुराई नहीं है, लेकिन कुछ वक्त अपने लिए जिए। आधा घंटा, 1 घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट, जो भी खुद के लिए जी के देखें। यानी खुद के लिए जीने का मतलब हुआ कि जो आप वास्तव में हैं वो आप करें अपने लिए, उस तरह का सोचें, उस तरह की एक्टिविटी करें, तो आपको वो जो खुशी मिलेगा ना वहाँ पे, वो सारा वो निगेटिविटी को, वो प्रेशर को ख़त्म कर देगा। हाँ, और जब ऐसा होगा तो आप ज़्यादा अंदर से लाइट और ज़्यादा खुश महसूस करोगे और अच्छा फील करोगे। करना क्या है ज़िंदगी में, अच्छा अनुभव ही तो चाहिए। बैड अनुभव तो हमें बहुत मिलते हैं, अपमान का, दुख का, दर्द का, परेशानियों का, संघर्ष का बहुत मिलते हैं, पर ये चीज़ें भी होना चाहिए। तो ये सब बातें हैं, इस पर आप गहराई से सोचेंगे तो आपको अच्छा फील होगा और अच्छा लगेगा। तो मैं ये कह रहा था कि छोटी छोटी खुशियों को जीना सीखें। जैसे मुझे अच्छा लगता है, मैं वहाँ से जब मैं अपने काम से फ्री होता हूँ, अपने गांव में आता हूँ, तो मैं अपने तरीके से जीता हूँ। कोई कहने वाला नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, कोई कहने वाला नहीं है। तो वो जो पूरे महीने का या 15 दिन का या 10 दिन का जो मेरा प्रोफेशनल लाइफ का प्रेशर होता है मेरे ऊपर, वो ख़त्म हो जाता है। मतलब रिलैक्स हो जाता है इंसान उसमें। तो ये रिलैक्सेशन आपको कहाँ मिलेगा? जब आप नेचुरल लाइफ जीने का प्रयास करेंगे, दिखावे का ज़िंदगी नहीं, है ना। कि हम कपड़े ही पहन रहे हैं तो दूसरों के अकॉर्डिंग, कि खाना भी खा रहे हैं दूसरे अकॉर्डिंग, घूम भी रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं, अपने अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग आप जीना सीखिए, तो मज़ा आने वाला है ज़िंदगी में। अब मुझे पसंद है बच्चों के साथ खेलना, तो मैं खेलता हूँ। अब लोग कोई अगर आपको बाहर से कहते ये पागल है, इतना बड़ा हो गया बच्चों के साथ खेलता है लेकिन कहने वालों का क्या है, कुछ ही बोल देंगे वो तो। मुझे पेड़ पर चढ़ना अच्छा लगता है, मैं पेड़ पर चढ़ता हूँ। मुझे वीडियो बनाने अच्छे लगते हैं, आपसे इस तरह की बातें करना अच्छा लगता है, मैं करता हूँ। अब दूसरे के लिए तो हम सारा दिन जीते ही हैं, लेकिन कुछ पल अपने लिए भी जी लें, है ना। मुझे इधर उधर घूमना पसंद है, तो वो मैं करता रहता हूँ। मुझे सुबह सुबह इस तरह मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ, ऐसे मैं गाँव में तो निकल जाता हूँ। उस समय जो पंछियों की आवाज़ें हैं, प्रकृति का अपना एहसास है, उसको महसूस करना अच्छा लगता है। तो करिए, इससे आपके अंदर की शक्ति बढ़ती है। हालांकि सब लोगों के पास इतना वक्त नहीं है, वक्त लोग निकालना भी नहीं चाहते हैं। तो उनके जो वक्त निकालेगा, जो नींद कम करेगा, जो फोकस करेगा अपने लाइफ की उन खुशियों पर, तो वही तो पाएगा ना। बिना खोए तो कुछ नहीं पाए। हर चीज़ की कीमत होती है। आपको ज़िंदगी में कुछ भी हासिल करना है तो उसके लिए आपको वक्त देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसे कुछ नहीं मिलता ज़िंदगी में। तो ये बात है। तो ये जो वक्त होता है हर व्यक्ति के लिए होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे लिए। जो भी करना चाहे वो कर सकता है।
है ना। हरियाली हरियाली जो है, ग्रीनरी मुझे बहुत पसंद है। मैं बगीचे में मतलब बैठता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं किसी अच्छी कैबिन में बैठने के बजाय मैं बगीचे में बैठना पसंद करता हूँ, जहाँ पे कोई सुविधा ना हो, सिर्फ पंछियों की आवाज़ें हों और हवा हो ठंडी ठंडी। ये नेचुरल लाइफ है, तो इसमें मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलता है, तो जी लेता हूँ ऐसा, है ना। तो ये चीज़ें हैं, इसी तरह से ज़िंदगी चलती है। आज मैंने कुछ ज्ञान की बहुत विशेष बात नहीं की है, लेकिन नॉर्मल ज़िंदगी में जो चीज़ें होनी चाहिए वो होनी चाहिए। इससे रिलेटेड कोई प्रश्न हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली बार और चर्चा करेंगे किसी खास विषय पे। आप लोग का डिमांड भी था कि मैंने डिमांड को पूरा भी किया है कुछ लोगों का। धीरे धीरे जैसा वक्त मिलता है वैसे वैसे मैं पूरा कर देता हूँ। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।